इस गांव में एक ऐसी जलेबी की दुकान थी जहां जाने से लोग डरते भी थे और खुद को रोक भी नहीं पाते थे। कहते हैं उस दुकान की जलेबियां खाने वाला हर इंसान अगले दिन फिर वहीं लौट आता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन जलेबियों के पीछे एक चुड़ैल का राज छिपा था। हे भगवान, सुबह के 7 बजे से कढ़ाई चढ़ाकर बैठा हूं। अगर आज भी जलेबी नहीं बिकी तो कल दुकान का किराया कैसे दूंगा? मोहन की दुकान पर पूरे बाजार में सबसे कम भीड़ होती थी। लोग उसके सामने से निकल जाते, लेकिन उसकी दुकान पर रुकते नहीं थे। ओ मोहन, आधा किलो जलेबी देना, लेकिन इस बार ज्यादा सख्त मत बनाना। पिछली बार तो मेरी सास ने कहा था कि इसे हथौड़े की जगह इस्तेमाल कर लो। अरे भाई साहब, इस बार ऐसी जलेबी खिलाऊंगा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। उंगलियां क्या चाटूं, पहले दांत तो बच जाएं। ये जलेबी है या ट्रैक्टर का टायर? मोहन, तेरी जलेबी खाने के बाद तो मुफ्त में दांतों की एक्सरसाइज हो जाती है। चलो भाई, सामने वाले शर्मा जी की दुकान चलते हैं। वहां कम से कम जलेबी मीठी तो मिलती है। तीनों ग्राहक हंसते हुए चले गए। मोहन के चेहरे की मुस्कान भी उनके साथ चली गई। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि मैं दिन रात कितनी मेहनत करता हूं। शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा बाजार खाली हो गया। तभी एक बूढ़ी औरत भीगती हुई मोहन की दुकान पर पहुंची। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर 2 जलेबियां मिल जाएं तो भगवान तेरा भला करेगा। अम्मा, पैसे की बात मत कीजिए, बैठिए, अब भी गरम गरम जलेबी देता हूं। लेकिन बेटा, मेरे पास देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। आप मुझे अपनी माँ जैसी लगती हैं। माँ से कोई पैसे लेता है क्या? मोहन ने अपनी बची हुई आखिरी जलेबियां अम्मा को परोस दी। बहुत दिनों बाद किसी ने बिना स्वार्थ के खाना खिलाया है। अम्मा, इंसान ही इंसान के काम आता है। अगर मैं तेरे काम आऊं तो? मैं समझा नहीं अम्मा। मुझे जलेबी बनानी आती है। अगर तू चाहे तो मैं तेरी दुकान पर काम कर सकती हूँ। अम्मा, मैं आपको तनख्वाह तो ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, बस इतना कि मेरी बेटी अस्पताल में भर्ती है। उसके इलाज के लिए जो बन पड़े कर देना। अम्मा, आज से ये दुकान आपकी भी है। आपकी बेटी मेरी बेटी जैसी है। हम दोनों मिलकर उसका इलाज कराएंगे। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे किसी दुआ के कबूल होने का इंतजार खत्म हो गया हो। लेकिन मोहन नहीं जानता था कि जिस औरत को उसने अपनी दुकान में जगह दी है, वो एक ऐसा राज छिपाए बैठी है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था।